हाय दोस्तों, स्वागत है आपका रेडॉक्स रिएक्शन के सेकंड वीडियो में। पहले आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसकी 5-6 डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब पढ़ेंगे अपन रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर का नाम है रिडॉक्स। मतलब क्या होता है रिडॉक्स का? रिडॉक्स नाम बना है रेड प्लस ऑक्स। रेड नाम लिया गया है रिडक्शन अभिक्रिया से, रिडक्शन रिएक्शन से, और ओएक्स नाम लिया गया है ऑक्सीडेशन से। रेड ऑक्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों एक साथ होता है, उसको बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि देखो, कोई रिएक्शन होती है, केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन होती है वो क्या होता है, अगर एक्चुअल में अपन देखें, रियल में रिएक्शन देखेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, कोई ये रिएक्शन ऐसी नहीं होती जिसमें केवल और केवल ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन नहीं हुआ, ऐसी रिएक्शन नहीं होती। या ऐसी नहीं होती कि केवल रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें किसी एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि उस रिएक्शन में न तो रिडक्शन हुआ न ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, या तो दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता कि एक हो गया एक नहीं होगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं ऑल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के पूरक होती है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसके अंदर पक्की बात है रिडक्शन भी हुआ है या होगा। आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर एंड अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ घटित होती है, कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ घटित होती है, और कोई रिएक्शन के अंदर दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, कोई रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती अगर एक केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है या केवल रिडक्शन हो रहा है। एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, अभिक्रिया कंप्लीट होगी, और इसी को बोलते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे FeCl3 है, FeCl3 को बोलते हैं अपन फेरिक क्लोराइड। SnCl2 है, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड। ये आपस में रिएक्शन करेंगे और FeCl2 बनेगा और SnCl4 बनेगा। यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 से +2 में आया है, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और SnCl2 है, यहाँ पे Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे Sn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 से +4 में गया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या समझे कि एक रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, और तभी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स हो सकती है, मतलब जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कंपाउंड फॉर्मड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन। तीसरा होगा अपना ये डिस्प्रोपोर्शनल। और चौथा होगा अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो पहले अपन दो पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजें आपस में कंबाइन होना। कंबाइन होंगे मतलब दो चीजें कंबाइन होकर एक चीज बनाएगी। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो, CH4 है मेथेन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 और H2 बना रही है। मतलब कम से कम इसके अंदर रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट होंगे, आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन है वो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और यहाँ पे कार्बन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। -4 से +4 में गया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, 0 से -2, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक का रिडक्शन हुआ है, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा अपन बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर CO2 बनाएंगे। यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, यहाँ पे है +4। ऑक्सीजन की यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है -2। 0 से -2 में रिडक्शन, 0 से +4 में ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक रिएक्शन में हुआ है, इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट इसका उल्टा उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन होता है एक का दो में टूटना। ठीक है, कोई रिएक्टेंट होगा अपने पास, वो दो प्रोडक्ट में टूटेगा। जैसे ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स, वन प्रोडक्ट इज इन एलिमेंटल स्टेट। मतलब कोई एक रिएक्शन है उसमें ब्रेकडाउन होगा एलिमेंट्स का, रिएक्टेंट का,
और प्रोडक्ट बनेगा, और उनमें से जो प्रोडक्ट बना है वो उसकी एक एक अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा, मतलब जो जिस अवस्था में पाया जाता है नेचर के अंदर उसी अवस्था में होगा। जैसे हाइड्रोजन है वो H2 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन है वो वो O2 के रूप में पाया जाता है, नाइट्रोजन है वो N के रूप में पाया जाता है, N2 के रूप में पाया जाता है, कार्बन है वो C के रूप में पाया जाता है। मतलब अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एलिमेंटल स्टेट में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे H2O है, H2O टूट के क्या बना रहा है, H2 और O2 बना रहा है, मतलब इसका डिकम्पोजिशन हुआ है, टूटा है ना, ब्रेक डाउन हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे 0 में, +1 से 0 मतलब इसका यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 के अंदर, और यहाँ पे है 0, -2 से 0 में गया है, मतलब क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, O2 का ऑक्सीडेशन, H2 का रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो H2 और O2 दोनों ही अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर है। दूसरा अपन एग्जाम्पल की बात करें, KClO3, यहाँ पे पोटेशियम +1 में है, पोटेशियम यहाँ पे भी +1 में है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है, यहाँ पे 0 में है, -2 से 0 मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। Cl की बात करें तो Cl यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे -1, +5 से -1 में, मतलब क्या हुआ है इसका, रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, इसी को तो रिडक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और देखो O2 है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, जिस रूप में वो पाई जाती है अपने को नेचर में, उसी रिएक्शन उसी रूप में अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपने को मिलेगी, कोई एक प्रोडक्ट होगा जो एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा। नोट है यहाँ पे कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है सभी की सभी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। रिडॉक्स उसी को बोलेंगे जहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन हुआ है एक का रिडक्शन हुआ है। पहले अपने बोला था कि सारी रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, तो कहने का मतलब ये है या तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी, या उसमें नया ऑक्सीडेशन होगा नया रिडक्शन होगा, मतलब केवल अकेला ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, केवल अकेला रिडक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो CaCO3 है, CaCO3 CaO प्लस CO2 में टूटा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Ca कैल्शियम है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यहाँ पे भी +2 के अंदर। कार्बन है वो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यहाँ पे है कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, मतलब कार्बन कैल्शियम और ऑक्सीजन तीनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है, मतलब उसका न तो रिडक्शन हुआ है न ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब कहने का यही है नोट का कि हर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जरूरी नहीं है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन तीसरा और चौथा टाइप रिडॉक्स रिएक्शन का। अब देखते हैं दोस्तों अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मतलब क्या होता है कि कोई एक रिएक्टेंट है जो दो चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें एक तीसरा आएगा, उन दोनों के बॉन्ड को तोड़ेगा, एक को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन एक डमी रिएक्शन की बात करें तो ए अपने पास कोई एक मेटल है मान लो रिएक्टेंट है, वो क्या करेगा बी और सी है जो आपस में जुड़े हुए हैं उनमें से एक को हटा देगा और उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा, एक का डिस्प्लेसमेंट कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है, बी और सी आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें सी को बाहर निकाल देगा और बी के साथ में खुद बॉन्ड बना लेगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मेटल डिस्प्लेस करेगा मेटल को ही, यहाँ पे मेटल डिस्प्लेस करेगा नॉन मेटल को। ठीक है, क्या होता है कि कौन सी ऐसी मेटल होगी जो डिस्प्लेस करेगी, या कोई भी मेटल डिस्प्लेस कर सकती है, इसका जो आंसर है वो ये है कि हर कोई मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकती। डिस्प्लेस वही करेगी जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, बी और सी के आपस में जुड़ी हुई बॉन्ड है, मान लो ए मेटल है और बी मेटल है, ए बी को डिस्प्लेस तभी कर सकेगी जब इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल है या इसकी रिड्यूसिंग पावर है वो बी से ज़्यादा हो, ज़्यादा पावर वाली कम पावर वाली को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे अपने पढ़ा था कि फ्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, कितने मजबूत बॉन्ड हो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। उसी प्रकार मेटल होते हैं, उसके पास ऐसी पावर होती है
कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से ज़्यादा धक्के लेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्योंकि मेटल की जो नेचर होती है वो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब मेटल उसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोलते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकालेगी उसको बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक सीरीज है, ऊपर ही ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होंगे और नीचे नीचे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऊपर ही ऊपर होगा फ्लोरीन जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इस प्रकार से नीचे नीचे होगा लिथियम जो कि सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे एक सीरीज है अपने पास, धीरे धीरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव का जो मान है वो बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे जाने पे। तो नीचे वाली मेटल है, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो ऊपर वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है और क्रोमिक एसिड है, एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा और Al2O3 बनाएगा। मतलब कहने का ये है कि एल्यूमिनियम के पास वो पावर है कि वो Cr को बाहर निकाल दे, या इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पोटेंशियल का मान है, वो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, तभी वो Cr को बाहर निकाल सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है और खुद उसकी जगह आ सकता है। अगर अपन रिडक्स रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस किस का हो रहा है, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम है, वो एलिमेंटल स्टेट में है तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे एल्यूमिनियम +3, 0 से +3 में ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सीधी सी बात है दूसरे का रिडक्शन हुआ होगा। Cr2O3 यहाँ पे क्रोमियम है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 से 0 में आना रिडक्शन हुआ, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है जर्डन प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जर्डन के पास इतनी पावर होती है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और उसके साथ SO4 के साथ खुद बॉन्ड बना सकता है। जर्डन SO4 बनता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे जर्डन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मेटल हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कॉपर है यहाँ पे +2 में है और CO यहाँ पे 0 में है, +2 से 0 में आया है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। चूंकि यहाँ पे दोनों में एक एक तो मेटल होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों मेटल होती है, और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेस होती है वो नॉन मेटल होती है, इस कारण इसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉन मेटल का होता है। जैसे अपने पास जो एल्कली मतलब फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स है वो, और एल्कली अर्थ मेटल्स, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो जो न्यूक्लियस से उनकी दूरी है वो ज़्यादा होती है, दूरी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ताकि उसका अष्टक भी कंप्लीट हो जाए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकती है। ठीक है, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन निकालेगी और वो हाइड्रोजन ले लेगा। हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें से हाइड्रोजन जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना लेगा। ठीक है, इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम है एल्कली मेटल, H2O का मतलब यहाँ पे स्टीम हो सकता है, वाटर हो सकता है, के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाएगी और H2 को बाहर निकाल देगी। H का क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। H है, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट कर रही है, इसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। सोडियम है वो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 में है। हाइड्रोजन है वो यहाँ पे +1 में है और यहाँ पे 0 में, +1 से 0 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा है Mg हो सकता था, कैल्शियम हो सकता था। अगर यहाँ पे कैल्शियम लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कैल्शियम के पास वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पावर होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पावर ज़्यादा होती है तो वो H2O चूंकि उसका वेटेज होता है इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम टूटता है, वो H+ और OH- में बहुत कम टूटता है, न के बराबर टूटता है। ठीक है, उसमें से जो H+ टूटा है उसको बाहर निकाल सकते हैं एल्कली मेटल जैसे सोडियम, और एल्कली अर्थ मेटल जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस प्रकार की H+ को बाहर निकाल देते हैं H2 के रूप में। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, अपने आप देख लेना। तीसरा होता है जर्डन। जर्डन के पास में इतनी पावर नहीं होती कि वो H2O में से जो H+ है उनको बाहर निकाल सके, तो उनके पास बस इतनी ही पावर होती है
कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या किन को बोलते हैं, जो इजीली H+ दे दे, आसानी से जो H+ देगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे H+ इजीली से दिया हुआ है, उसको ये रिड्यूस कर देगा, H2 बाहर निकाल देगा और खुद ZnCl2 बना देगा, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका H2 का रिडक्शन होकर H2 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ZnCl2 Zn है, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो वैल्यू होती है वो कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू कम होती है, तब ये H2O में से H+ नहीं निकाल सकता, H2 नहीं बना सकता, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में से H+ बाहर निकाल के H2 बनाएगा। ठीक है, चौथा है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ी रिडक्स है तो रिडक्स का टाइप, लेकिन अपने को रिडोक्स जैसी लगती है बिल्कुल। एक्चुअली में होता है कि ये है, यहाँ पे अपने पास एक रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट मतलब वो उसके मोल 2 या 3 हो सकते हैं, अपन लेते हैं, लेकिन रिएक्टेंट अपने पास एक टाइप का होगा, उसका एक प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एक प्रोडक्ट में रिडक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, रिडोक्स, लेकिन हो किसका रहा है, एक ही रिएक्टेंट का हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट का, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन। जैसे H2O2 है, H2O2 में यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। अब -1 है, -1 ऑक्सीजन होता है वो 0 में भी होता है, ऑक्सीजन -2 में भी होता है। ठीक है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और इसका रिडक्शन भी होगा। H2O2 H2O बनाया, तब -1 से -2 में आया, इसका क्या क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, H2O H2O2 H2O2 से O2 बना, -1 से 0 में आया, -1 से 0 में आया, ऊपर की ओर गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। H2O2 का रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसी को बोलते हैं वो रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और चूंकि यहाँ पे जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक ही एलिमेंट का हो रहा है, एक ही मतलब मॉलिक्यूल का हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है अपने पास क्लोरीन, 3Cl2 + 6 अन्य OH। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि Cl2 है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या जाएगी, जीरो से ऊपर की ओर जाएगी, +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगी। अगर रिडक्शन होगा तो जीरो से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NaCl है, NaCl में Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, -1 मतलब जीरो से -1 में गया है, इसका रिडक्शन हुआ है, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ से Cl यहाँ पे है, अन्य ClO3, यहाँ पे अगर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होगी, +1, और यहाँ पे इसकी माइनस है, बराबर +5 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl की यहाँ पे +5 है, 0 से +5 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि एक ही एलिमेंट का, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स का टाइप होता है ये। यहाँ पे KClO3 है, अगर यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, +1 और इसकी माइनस है, +5 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की, यहाँ पे +7 होगी। देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ से यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ से रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। सेम यहाँ पे हुआ है फास्फोरस का, फास्फोरस अपनी एलिमेंटल स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट में ये क्या होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। NaOH और H2O के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, एक तो NaH2PO4 PO2, एक बनाता है PS3। चूंकि जीरो से PS3 में गया है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, जीरो से -3 में, मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन। और जीरो से किस में आया है, यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी +1, इसकी +2 होगी और यहाँ पे इसकी होगी -4, क्या बन जी, इधर जाएगा तो -1, इधर जाएगा +1, यहाँ पे +1, जीरो से +1 में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। मतलब फास्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही चीज़ का ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, ये था अपना रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स। क्या टाइप्स के थे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसप्रोपोर्शन, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है।